संजय गांधी अस्पताल के आउटसोर्सिंग कर्मचारी बैठे अनिश्चितकालीन धरने पर। रीवा संजय गांधी अस्पताल व सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के आउटसोर्स कर्मचारी रहेंगे हड़ताल पर। आपको बता दें कि वेतन व अन्य मांगों को लेकर अस्पताल की ठेका कंपनी एजाइल ने अस्पताल के 5 आउटसोर्स कर्मियों का स्थानांतरण किया। इसके बाद आज इन्हें सेवा मुक्त कर दिया, क्योंकि ये 5 आउटसोर्स कर्मी सालों से अपने आउटसोर्स साथी कर्मचारियों के हक की लड़ाई लड़ रहे थे। अस्पताल के इन आउटसोर्स कर्मियों को कई संगठनों का समर्थन प्राप्त है। एक विशेष बात यह है कि इन आउटसोर्स कर्मचारी संगठनों को नर्सेज एसोसिएशन व जूडा एसोसिएशन का भी समर्थन प्राप्त है। हम आपको सीधे लेकर चलते हैं धरना स्थल पर और दिखाते हैं क्या कहना है आउटसोर्स कर्मचारियों का। हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने संस्था और एजाइल कंपनी की काले कारनामों को उजागर करने का काम किया। यहाँ नौकरी की बात नहीं है, हम 5 की नौकरी जाएगी, पर कल आप 50 लोग मिलकर नहीं उस मांग को बांट पाओगे जो हम रख रहे हैं। उन्हीं सबको दबाने के लिए हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है और कंपनी के द्वारा गुंडे बुलाए गए हैं जो हमारे कर्मचारियों से जबरन काम करा रहे हैं अंदर। तो हम इस मंच के माध्यम से उनको भी बुलाना चाहते हैं कि अपने अधिकार और हक के लिए यहाँ आए। हम पीड़ित मानवता की सेवा अगर कोविड जैसी महामारी में किए हैं तो हम कल भी करेंगे, पर हमारा अधिकार है, हमारा सम्मान है, वो देने का काम करेंगे। उन सब चीजों को दबाने के लिए यहाँ गुंडे बवाली ठेकेदार द्वारा भेज के इन चीजों को दबाया जा रहा है। तो साथियों, धैर्य बनाना है, ये कराएगा, पर हम लोग अपने धरने को तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक हम लोगों के अधिकार सुरक्षित नहीं हो जाएंगे, नौकरी का स्थायीकरण नहीं हो जाएगा। नहीं तो हम लोग यहाँ इस आंदोलन का रुख माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कमिश्नर कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय पर धरना करने का काम करेंगे और रुकेंगे नहीं। आपके द्वारा ये धरना दिया गया है। देखिए, हम लोग है ना पिछले 1 नवंबर को हड़ताल किए थे, धरना प्रदर्शन किए थे। तो उसमें हमारी 13 सूत्री मांगे थी, जो मांगे जायज़ थी उनको ले करके हम लोग 1 नवंबर को यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए थे। तो वो मांगों को लेकर सहमत बनी थी प्रबंधक हॉस्पिटल संस्था के बीच में और कंपनियों के बीच में कि सकारात्मक इसमें कदम उठाया जाएगा। लेकिन उसमें सकारात्मक कदम ना उठा करके पहले तो स्थानांतरण किया गया था, फिर हमारे साथियों को हमको निलंबित और सेवा समाप्त जैसे कार्य कर करके और गुमराह किया गया है। इन मुद्दों को लेकर के हम लोग सब एकत्रित हुए हैं कि हम लोगों की बहाली हो। पिछले कई वर्षों से हम लोग यहाँ सेवा दे रहे हैं, कोई 7 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से। कोविड जैसे महामारी में भी हम लोगों ने यहाँ सेवा संस्थान में सभी डॉक्टरों के, सिस्टरों के कंधों में कंधा मिला के काम किया है। तो हम लोगों को भी उम्मीद है कि हम लोग यहाँ पे सेवा दे रहे हैं और हमारे साथ जो ये कंपनियां हैं मनमानी कर रही हैं, इन पे अंकुश लगना चाहिए। और ये पूर्ण रूप से मनमानी ही करती आ रही हैं, क्योंकि है ना विगत ये क्या है, हमारे यहाँ जो एजाइल सिक्योरिटी फोर्स कंपनी आई है 1 साल से, ऐसा कोई महीना नहीं गया है कि जिस महीने में इसने हमारे साथ ज्यादती ना की हो। श्रम विभाग का उल्लंघन करना, वेतन विसंगति हो गई और अन्य भत्ते हैं जैसे लीव वेजेस हो गया, बोनस हो गया, इन सारी विसंगतियों को लेकर हम सब एकत्रित हुए हैं। इसके पहले भी आपके द्वारा कोई मांग की गई थी? सर, हमेशा मांग की गई है, हम लोग की मांगों को पूरी नहीं किया जा रहा और धमकी दी जा रही है कि हम नौकरी से निकाल देंगे। आज हम लोग 5 साल से यहाँ लगे हुए हैं। कोविड में हम लोग सुबह से लेकर रात में 10 बजे तक हम लोग ने यहाँ सेवा दी, लेकिन हम लोग का कोई ना ही मांग, ना ही कोई, एक बार नहीं, हम लोग ने कई बार लेटर दिया कि हम लोग की मांग को पूरी किया जाए। लेकिन यहाँ हम लोग को डरवा के, धमका के यहाँ रखा जा रहा है कि नौकरी से निकाल देंगे, ये कर देंगे। तो बताइए सर, हम लोग क्या करें? ये आज जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, कोई शौक़ नहीं है इनको कि आज यहाँ बैठ रहे हैं ना, कोई मजबूरी होगी, कोई वजह होगी, तब जाके आज यहाँ हम लोग बैठ रहे हैं। हर बार मतलब महीने 2 महीने में यहाँ हड़ताल, 15 दिन में हड़ताल में बैठ रहे नहीं, कुछ वजह होगी तब हम लोग आज यहाँ बैठ रहे हैं। नहीं तो 12-12 घंटा की, 13-13 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं हम लोग किचन में। कितने बार हम लोगों ने मांग की कि हम लोग को 8 घंटे की ड्यूटी दी जाए या कुछ हम लोग को शोषण उसका दिया जाए, लेकिन कोई नहीं। मतलब हाँ ठीक है, बस इतना ठीक है, करेंगे, इसके बाद कोई मतलब वही नहीं हम लोग के साथ, मतलब हम लोग को यही सुनवाई नहीं है। ये कितने दिन चलेगा प्रदर्शन? अभी जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं हो जाती है, ये प्रदर्शन तब तक सतत चलता रहेगा।
इसका रुख कलेक्ट्रेट और कमिश्नर आज कार्यालय यहाँ के है, सामने कल भी कलेक्ट्रेट में भी होगा, होगा मंत्री जी के अगर हमारी यहाँ मांगे धरना देने के पहले आपने वो चेतावनी दी होगी या हम आपने लोग लेटर विगत दिया एक होगा साल से चेतावनी साथ साथ प्रतिवेदन पत्र शांतिपूर्ण ढंग से संस्था कंपनी और सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, पर कहीं कोई झूठा हम लोग को मतलब गुमराह करने का काम किया जा रहा है, हक देने के बजाय। अभी तक कोई कंपनी का अधिकारी कोई आपसे कोई नहीं संपर्क आया, कोई नहीं आया।